2014 में दिल्ली में दो लुटेरे आए, एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गए। दोनों को लूट और झूठ में महारत हासिल है। देखिए, जब शीला दीक्षित जी की अभूतपूर्व सरकार थी तो यही दिल्ली वर्ल्ड की क्लीन और ग्रीन सिटी के नाम से दर्ज थी। इसी दिल्ली में कॉमनवेल्थ जैसे गेम हुए, इसी दिल्ली में अभूतपूर्व फ्लाईओवर का जाल बना, इसी दिल्ली में नए नए स्टेडियम के निर्माण और उनका रेनोवेशन हुआ। यही दिल्ली है जो दुनिया की शान बनी थी। लेकिन आज यही दिल्ली है, 10 साल से सड़कों पर पैच लग रहे हैं, कारपेट बिछाया जा रहा है, गड्ढे खुदे इतने हैं कि उन्हें आतिशी जी कहती हैं। आतिशी जी तो मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के साथ ही इस बात पर निकल गई थी, चलो ढूंढे गड्ढा। दोनों की पोल, दोनों की कलई खुल गई है। दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है। निस्संदेह उम्मीद कांग्रेस से और आने वाले समय में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री दिल्ली की गद्दी पे बिठाएगा। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है। सामने चुनाव है, हम जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, क्या लग रहा है। सामने इलेक्शन है दिल्ली का और कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, कितना असर पड़ने वाला है। 2014 में दिल्ली में दो लुटेरे आए, एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गए। दोनों को लूट और झूठ में महारत हासिल है। एक बड़ा नागपुर का संतरा केंद्र की सरकार में बैठ गया और एक छोटा नागपुर का संतरा दिल्ली की सरकार में बैठ गया। केजरीवाल जी ने जो घोषणा पत्र में लिखा नहीं था उसके करने के लिए पूरी सरकार को दांव पे लगा दिया, और जो लिखा था उसे करने के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कहीं घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने यह नहीं लिखा था कि एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री देंगे, अद्धे के बदले अद्धा फ्री देंगे, पौवे के बदले पौवा फ्री देंगे। लेकिन दारू को बांटने के लिए, बोतल के बदले बोतल देने के लिए केजरीवाल जी ने पूरी सरकार को तिहाड़ भेज दिया। उनके कैबिनेट मंत्री, उनका शराब मंत्री, वो खुद कुर्सी सहित चले गए। लगातार ये दावे कर रहे हैं कि स्कूल में, दिल्ली में शिक्षा मजबूत हुई है, शिक्षा को बढ़ाया गया है, ताकत दी गई है शिक्षा को, स्कूल खोले गए हैं। अभी जो नई एजुकेशन डायरेक्टर आई हैं मैडम, उन्होंने कई स्कूलों में छापे मारे। कई स्कूल ऐसे जिन्होंने दिखाया था 100% रिजल्ट है, उनकी आंसर शीट उन्होंने सील की है, और उन आंसर शीट में यह मिला है कि 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन था उसमें 6 नंबर दिए हैं। आंसर में 6 नंबर, क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह की जालसाजी करके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है मदिरा मंत्री। मदिरा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मदिरालय तो अच्छा संभाला, लेकिन शिक्षालय का सत्यानाश कर दिया। ये पूरा देश, लेकिन लगातार केजरीवाल, ये पूरा देश और पूरी दिल्ली जानती है। दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, न पीने का पानी है, न चलने को सड़क है, न घुटन है। केजरीवाल ने अपनी खांसी तो कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए खर्च करके सही करा ली, लेकिन आज पूरी दिल्ली को हांफता और खांसता छोड़ रखा है। ये केजरीवाल की भ्रष्टाचार की कलई खुल गई, और देवेंद्र यादव जो नायक बनकर, न्याय के मसीहा बनकर जन जन चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। ऐसा अध्यक्ष दिल्ली को न पहले मिला, न शायद बाद में मिले। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे चल रहे हैं कि दिल्ली जो है विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। कौन सा विकास? अपने घर का शीश महल बना लिया, इसे विकास कहते हैं। अपने टॉयलेट पे सोने की सीट लगा ली, इसे विकास कहते हैं। अपने पर्दे 9-9 लाख के लगा लिए, इसे विकास कहते हैं। बोतल के बदले में बोतल विकास, अद्धे के बदले में अद्धे का विकास, पौवे के बदले में पौवे का विकास, शिक्षा में घोटाला, आप जल बोर्ड का घोटाला। आप ये देखिए कि हमारी बहनें, हमारी माताएं जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, बच्चियां, बेटे, आज उनकी नौकरी नहीं है। केजरीवाल जी इस डाल से कूदते हैं उस डाल पे, उस डाल से कूदते हैं उस डाल पे, सिर्फ दौड़ भाग कर रहे हैं। काम उन्होंने नहीं कुछ किया। लोगों की सांसें गिरवी रखी, लोगों की रोजगार गिरवी रखे, लोगों के काम को गिरवी रखा, शिक्षा को गिरवी रखा, और मदिरालय को बढ़ाने वाले शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का ये नायक आज लोग जान गए। जन जन इस बात पर जागरूक हो गया कि इन शराबियों की सरकार को बनने नहीं देंगे। विकास कैसे होगा? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में। देखिए, जब शीला दीक्षित जी की अभूतपूर्व सरकार थी तो यही दिल्ली वर्ल्ड की क्लीन और ग्रीन सिटी के नाम से दर्ज थी। इसी दिल्ली में कॉमनवेल्थ जैसे गेम हुए, इसी दिल्ली में अभूतपूर्व फ्लाईओवर का जाल बना, इसी दिल्ली में नए नए स्टेडियम के निर्माण और उनका रेनोवेशन हुआ। यही दिल्ली है जो दुनिया की शान बनी थी। लेकिन आज यही दिल्ली है,
10 साल से सड़कों पर पैच लग रहे हैं, कारपेट बिछाया जा रहा है, गड्ढे खुदे इतने हैं कि उन्हें आतिशी जी कहती हैं। आतिशी जी तो मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के साथ ही इस बात पर निकल गई थी, चलो ढूंढे गड्ढा। गड्ढा गड्ढा खेल रही थी वो, सड़कों पे गड्ढा, कहाँ गड्ढा, और एक भी गड्ढा वो भर नहीं पाई। ये 10 साल में दिल्ली को गड्ढों का वरदान देने वाली आतिशी, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मुख्यमंत्री शीश महल बनाने वाले केजरीवाल की जमानत जब्त कराने जा रही है दिल्ली, जमानत जब्त कराने। दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में? निस्संदेह ये कांग्रेस की संघर्ष की लड़ाई है। कांग्रेस जो झूठ और लूट के लुटेरों के चक्कर में फंस के जनता बरगला गई थी, जो घोटाले हुए नहीं, उन घोटालों को लगा के, आरोप लगा के झूठे, जो जनता को बरगलाया था, जनता ने देख लिया कि इनके आरोपों में दम नहीं। ये लुटेरे हैं, सिर्फ दिल्ली को लूटने आए हैं। ये झूठे हैं जो सिर्फ दिल्ली से झूठ बोलते। छलने वाले, अन्याय करने वालों के खिलाफ ये न्याय यात्रा एक निर्णायक मोड़ पे बनेगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी। ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? वो भी तो दावे कर रहे हैं 70 में से 67 सीटें जीत जाते हैं। ये देखिए ना, हो गया ना, वो गुब्बारे की हवा निकल गई ना, 56 इंच के सीने की भी गुब्बारे की हवा निकल गई और केजरीवाल की खांसते गले की भी, दोनों की पोल, दोनों की कलाई खुल गई है। दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है। निस्संदेह उम्मीद कांग्रेस से और आने वाले समय में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री दिल्ली की गद्दी पे बिठाएगा। मुद्दा गुब्बारा और खांसी नहीं है ना, मुद्दा तो सड़क है, शिक्षा है, युवाओं के लिए रोजगार है, महंगाई है। ये मुद्दा होना चाहिए। आपसे पूर्व एक सवाल के जवाब में मैंने यही कहा था कि जो सड़कों का निर्माण शीला दीक्षित जी ने किया, उस पर पैच लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई है सरकार। आतिशी मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पूरी कैबिनेट के साथ निकली कि चलो गड्ढा ढूंढो। आतिशी जी से सवाल करती है दिल्ली की जनता कि वो गड्ढे किसने बनने दिए, वो गड्ढे कैसे हो गए। जो चमचमाती हुई सड़कें शीला जी के टाइम में थी, जो चमचमाते हुए फ्लाईओवर शीला जी के टाइम में थे, जो शिक्षा की नीतियाँ थी, लाडली बहन ले बेटी की जो वजीफे थे, वो कौन खा रहा है? पिछले 5 साल से बेटियों को वजीफे नहीं मिल रहे, स्पोर्ट्समैन को, खिलाड़ियों को वजीफे नहीं मिल रहे, वृद्धों के पेंशन बन रहे, राशन कार्ड बनना बन रहे। इससे विकास कहते हैं केजरीवाल को तो बोतल के बदले बोतल ही विकास लगता है। वो बोतल बांट के सोच रहे हैं सबको नशे में झुमाऊंगा, झूठ बोलूंगा और झूठ और लूट में कुछ नया कर जाऊंगा। लेकिन इस बार झूठ और झांसा राम का मफलर नहीं चलने वाला। आ रही है कांग्रेस, छा रही है कांग्रेस। मैं छठ वाले दिन छठ के महापर्व पे एक कैन में चुल्लू भर पानी केजरीवाल के लिए लेके गया था। मैंने कहा केजरीवाल जी, आपने वादा किया था कि मैं जमुना में आके डुबकी लगाऊंगा और पूरी दिल्ली को नहलाऊंगा। मैं कहा आप नहा नहीं सकते, डुबकी लगा नहीं सकते, ये चुल्लू भर जल मेरा ले लो, जमुना जी से लाओ, इसी से नहा लो। केजरीवाल जी ने मेरा वो जल भी नहीं लिया। आप दिल्ली को देखो, कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी पत्थर पे चले जाओ, शीला जी की और कांग्रेस की निशानियां मिलेंगी कि कांग्रेस ने क्या किया, शीला जी ने क्या किया। चीखता चिल्लाता सिग्नेचर ब्रिज हो या कॉमनवेल्थ का गेम या बड़े बड़े अस्पताल या बड़े बड़े स्टेडियम, सब पर कांग्रेस की मुहर है, कांग्रेस की। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कहने से कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ भैया कि कोई सरकार सहित जेल चला गया हो? पूरी की पूरी मुख्यमंत्री जबरिया कुर्सी पर सीएम के बैठ के तिहाड़ चला गया। तिहाड़ में बैठ के वो पूरी सरकार चला रहा था और वहां का वो तो कह रहे हैं साजिश के तहत। किसने की? आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते, वो कम से कम अपना वो करता। इस्तीफा देने से किसने मना किया था? आप इस्तीफा देते, इस्तीफा देने के बाद आप चले जाते। जब कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर जा नहीं सकते, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद इसका बना चलो सही है। देखो कौन आया, किन मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। देखो कौन आया, देवेंद्र यादव जिंदाबाद,
सिर्फ नारे लगाएंगे या बताएंगे किन हम नारे नहीं, हम सड़कों पे जो चल रहे हैं ना, हम बोल भी सकते हैं। हाँ, तो बताइए ना किन मुद्दों को लेकर यात्रा आप मुझे बताइए क्या पूछना आप चाहते हो मुझसे? क्या मुद्दे हैं दिल्ली में आप मुझे पूछना क्या चाहते हो? आपको सारी पता है भाई। हाँ तो बताइए ना आप बताइए। गंदा पानी, हाँ, बिजली फ्री के नाम पे कटौती, हाँ, स्कूल की फैसिलिटी के नाम पे स्कूलों में टीचर नहीं है, दवाई को हॉस्पिटल में जो कहते हैं दवाई फ्री है, वहाँ दवाई नहीं मिलती। जब किसी का कोई ऑपरेशन होता है तो बोलते हैं बाहर से सामान लेके आओ। तो ये केजरीवाल जी की ये पॉलिसी है। अरे हमें साफ पानी दे दो, फ्री मत दो, पर पैसा ले लो भाई हमसे, पैसा हमसे ले लो, पर गंदा पानी तो मत दो भाई। आधी बीमारी तो पैदा तुम करते हो। फिर भी वो तो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, हमारे यहाँ कोई वो कट्टर बेईमान है। आप मुझे बताओ, ईमानदार एक तो ईमानदार होता है, एक कट्टर ईमानदार कौन सा होता है? वो तो वही बताएंगे ना। वो कट्टर बेईमान है। वो जब ही जेल गए, एक बार साजिश के तहत जेल गया। साजिश के तहत वो जेल गए। अरे भाई कैसी बात कर दी जो वो कह रहे हैं। अच्छा, जो कहता था मैं ना तो गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो। आप मुझे बताइए ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं ना। बेटे की भी कसम खाई, बेटी की भी कसम खाई, घर के परिवार लोगों की भी कसम खा ली उन्होंने। इतने भ्रष्टाचारी हैं फिर भी आपकी पार्टी अलायंस में आ जाती है उनके साथ। अलायंस में नहीं आई वो तो शीर्ष नेतृत्व है उसका भाई, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम दिल्ली के मैटर पे बात कर सकते हैं आपसे। जो गड्ढे हैं, गड्ढे भर रखे देखे आपने दिल्ली। कह रहे हैं शिक्षा को हमने बढ़ाया है, फिर भी दिल्ली मुनाफे में चल रही है। युवाओं को मजबूत किया है हमने। युवा, अगर युवा मजबूत होते तो आज वो जॉब पे नहीं होते, ऐसे सड़कों पे धक्के खाते डोलते हैं। पता क्या बोलते हैं वो? हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, जो कांग्रेस के दिन अच्छे थे।